तो दोस्तों स्वागत है सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। तो यह वीडियो धमाकेदार होने वाली है क्योंकि हम उन सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने पैसे पानी की तरह बहा दिए। ये सिर्फ टीवी शोज़ नहीं बल्कि भाई पूरे के पूरे यूनिवर्स है जिन्हें बनाने के लिए हॉलीवुड ने अपना बैंक अकाउंट खाली कर दिया। और आज हम देखेंगे कि इन महंगी सीरीज़ में सबसे कम बजट वाली कौन सी थी और सबसे ज़्यादा बजट वाली कौन सी है। मैं आपको बताऊँगा टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव सीरीज़ एवर मेड। तो दिल थाम के बैठ जाओ, ये लिस्ट तुम्हारे दिल को हिला कर रख देगी। 10वें नंबर पर आती है एप्पल टीवी की सुपर डुपर साइंस फिक्शन सीरीज फाउंडेशन। ये आइजैक एसिमोव की किताबों पर बेस्ड है जहां एक बहुत बड़ा गैलेक्टिक एम्पायर खत्म होने वाला होता है और कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीरीज इस लिस्ट की सबसे कम महंगी है पर फिर भी इसके एक एपिसोड पर करीबन $10 मिलियन का खर्च आता है। इसके एक सीजन में लगभग $100 मिलियन का खर्च आता है। वह अब तक इसके 2 सीजन आ चुके हैं और इसके पूरे प्रोजेक्ट में लगभग $200 मिलियन का खर्च आ चुका है क्योंकि इसमें भविष्य की दुनिया, शानदार स्पेसशिप, दूर के ग्रह और हाई टेक गैजेट्स देखने को मिलते हैं। इसमें भर भर के CGI और VFX का इस्तेमाल होता है ताकि सब कुछ एकदम असली लगे। ये साइंस फिक्शन फैंस के लिए एक ट्रीट से कम नहीं है। 9वें नंबर पर आती है नेटफ्लिक्स की रॉयल ड्रामा द क्राउन। यार ये सीरीज ब्रिटेन की शाही परिवार की कहानी दिखलाती है और जब बात रॉयल फैमिली की हो तो सब कुछ शाही ही होना चाहिए। इसके एक एपिसोड पर करीबन $13 मिलियन का खर्च आता है। इसके एक सीज़न में लगभग 130 मिलियन खर्च होते हैं और अब तक इसके 6 सीज़न आ चुके हैं और पूरी सीरीज में लगभग $648 मिलियन लग चुके हैं। इतना ही महंगा इसलिए है क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ों को असली दिखानी पड़ती है। महारानी के कपड़े, इस महल में वो रहते थे, पुराने ज़माने की गाड़ियाँ, सेट, सब कुछ इतना परफेक्ट होता है कि लगता है तुम सच में उसी ज़माने में पहुंच गए हो। एक्टिंग भी टॉप क्लास नीच की होती है। ये सीरीज दिखाती है कि शाही ज़िंदगी बाहर से जितनी चमकती है अंदर से उतनी ही मुश्किल भी होती। अगले नंबर पर आती है HBO की एपिक वॉर सीरीज बैंड ऑफ ब्रदर्स। ये स्टीवन स्पीलबर्ग और टिम हडसन ने मिलकर बनाई थी। ये सेकेंड वॉर में लड़ने वाले अमेरिकी सैनिकों की सच्ची कहानी है। यार ये एक मिनी सीरीज थी जिसमें सिर्फ एक सीजन और 10 एपिसोड थे। इसके एक एपिसोड पर करीबन $12.5 मिलियन लगे थे। पूरे सीरीज को बनाने में लगभग $125 मिलियन लगे थे। उस टाइम ये बहुत बड़ी रकम थी क्योंकि इसके मेकर चाहते थे कि युद्ध के सीन एकदम असली लगे। हजारों सैनिक दिखाए गए, असली अटैक हथियार इस्तेमाल हुए और यूरोप के कई देशों में शूटिंग हुई। ये सीरीज दिखाती है कि युद्ध कितना भयानक होता है और सैनिकों की दोस्ती कितनी मजबूत होती है। इसे देखकर तुम्हारी आंखों में नमी आ जाएगी। 7वें नंबर पर आती है डिज्नी प्लस की स्टार वॉर्स यूनिवर्स की द मैंडलोरियन। ये एक अकेले बाउंटी हंटर की कहानी है जो गैलेक्सी में घूमता है और एक क्यूट से बच्चे ग्रोगू की रक्षा करता है। ये सीरीज बहुत ही महंगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके एक एपिसोड पर करीब $15 मिलियन का खर्च आता है। इसके एक सीजन पर लगभग 120 मिलियन से ज़्यादा खर्च होते हैं। अब इसके 3 सीजन आ चुके हैं और इस पूरी सीरीज पर लगभग 360 मिलियन का खर्च हो चुका है क्योंकि इसमें स्टार वॉर्स जैसी एक विशाल और शानदार गैलेक्सी दिखाई गई है। इसमें बहुत ज़्यादा CGI, प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स और कई नए टेक्नोलॉजी द वॉल्यूम का इस्तेमाल होता है जिससे सब कुछ इतना रियल लगता है। इसके कैरेक्टर्स स्कार्स, ग्रोगू और दुनिया भर में इतने पॉपुलर हुए कि बच्चे उनसे जानने लगे। अगले नंबर पर आती है वो सीरीज जिसने पूरी दुनिया को पागल कर दिया, HBO की गेम ऑफ थ्रोन्स। ये सीरीज एक फैंटेसी किंगडम वास्टेरोस की सत्ता की लड़ाई की कहानी है जहाँ ड्रैगन्स, व्हाइट वर्कर्स और कई रॉयल फैमिलीज आपस में भिड़ते हैं। शुरू में ये उतनी महंगी नहीं थी लेकिन जैसे जैसे ये पॉपुलर होती गई इसका बजट भी बढ़ता गया। आखिरी सीजन तक इसके एक एपिसोड पर $15 मिलियन का खर्च आने लगा था। इसके पूरे 8 सीजन थे और कुल 73 एपिसोड थे। इस पूरी सीरीज पर लगभग 630 मिलियन का खर्च हुआ। इतना महंगा इसलिए क्योंकि इसमें विशाल लड़ाइयाँ और भयानक ड्रैगन्स और पूरी फैंटेसी दुनिया को बनाना था। सेट, कॉस्ट्यूम और VFX पर बहुत ही बड़ा पैसा लगा था। इसकी अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी और दमदार कैरेक्टर्स ने इसे एक ग्लोबल फेनोमेनन बना दिया। 5वें नंबर पर आती है HBO की एक और वॉर सीरीज द पैसिफिक। ये भी उसी टीम ने बनाई थी जिसने बैंड ऑफ ब्रदर्स बनाई थी पर इसका स्केल और भी बड़ा था। ये सीरीज पैसिफिक ओशन में जापान के खिलाफ लड़ने वाले अमेरिकन सैनिकों की कहानी है। ये भी एक मिशन सीरीज थी जिसमें एक सीजन और 10 एपिसोड थे। इसके एक एपिसोड पर करीबन $20 मिलियन खर्च हुए थे और पूरी सीजन बनाने में इसे $200 मिलियन का खर्च आया था क्योंकि पैसिफिक में जंग लड़ना बहुत मुश्किल था। घने जंगल, कीचड़ और समुद्र के बीचों बीच की लड़ाई दिखाने के लिए बड़े बड़े सेट बनाने पड़े, जहाज़ों का इस्तेमाल हुआ और भयानक मौसम को भी दिखाना था। इसमें जो VFX थे
और हिस्टोरिकल डिटेल्स और वो सब को पैसे मांगती है। ये सीरीज दिखाती है कि युद्ध में कितना दर्द और संघर्ष होता है। अगले नंबर पर आती है एचबीओ की एक और मास्टरपीस हाउस ऑफ द ड्रैगन। ये गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल है जो उससे पहले की 100 साल पहले की कहानी दिखाता है जब टारगेरियन फैमिली ड्रैगन के साथ राज करती थी। ये सीरीज पहले ही सीजन से बहुत ही मांगी थी। इसके एक एपिसोड पर करीब $20 मिलियन का खर्च आता है। इसके पहले सीजन में 10 एपिसोड थे तो इसका कुल खर्च लगभग $200 मिलियन का था। अब तक इसका एक सीजन आ चुका है और दूसरा सीजन भी बन रहा है, जिसके बाद इसका कुल बजट लगभग $360 मिलियन तक पहुंच जाएगा। इतना महंगा इसलिए क्योंकि इसमें गेम ऑफ थ्रोन्स से भी ज़्यादा ड्रैगन्स है और हर ड्रैगन को बहुत ही डिटेल में दिखाना पड़ता है। इसके सेट, कॉस्ट्यूम और विशाल युद्ध के सीन पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद फैंस की उम्मीद बहुत थी और परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस भी किया था। तीसरे नंबर पर आती है मार्वल यूनिवर्स की डिज्नी प्लस पर पहली सीरीज वांडा विजन। ये वांडा विजन की कहानी है पर बड़े ही अतरंगी तरीके से दिखाई गई है। ये सिर्फ सुपर हीरो एक्शन ही नहीं बल्कि एक अनोखी साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी है। पुराने टीवी सिटकॉम के स्टाइल में चलती है। यार मार्वल की ये सीरीज इतनी महंगी है कि इसके एक एपिसोड पर $25 मिलियन का खर्च आया था। ये एक मिनी सीरीज थी जिसमें सिर्फ एक सीजन और 9 एपिसोड थे। पूरे सीजन को बनाने में लगभग $225 मिलियन का खर्च आया था। इतने पैसे इसलिए क्योंकि ये इसमें मार्वल जैसे हाई क्वालिटी वीएफएक्स चाहिए होते हैं। साथ ही इसमें हर ज़माने के हिसाब से कॉस्ट्यूम, कपड़े बदलने पड़ते हैं और सुपर पावर्स को भी बहुत शानदार तरीके से दिखाना पड़ा था। ये सीरीज मार्वल फैंस के लिए एक पुराना नवा अनुभव था। अगले नंबर पर आती है नेटफ्लिक्स की सुपर डुपर हिट साइंस फिक्शन हॉरर सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स। ये सीरीज 80 के दशक में सेट है जहां एक छोटे शहर में कुछ बच्चे, एक लड़की और एक दूसरी दौरानी दुनिया अपसाइड डाउन के रहस्य को पता लगाते हैं। ये सीरीज नेटफ्लिक्स की सबसे महंगी सीरीज में से एक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे चौथे सीजन में हर एपिसोड पर $30 मिलियन का खर्च आया था। भाई साहब, एक एपिसोड पर इतना पैसा। अब तक इसके 4 सीजन आ चुके हैं और 5वां फाइनली सीजन आ रहा है। इसके शुरुआती 4 सीजन पर लगभग $470 मिलियन का खर्च आया था। क्योंकि इतना महंगा इसलिए है क्योंकि इसमें हॉरर एलिमेंट्स, भयानक मॉन्स्टर और 80 के दशक का पूरा फील क्रिएट करना होता है। इसके वीएफएक्स खासकर अपसाइड डाउन और मॉन्स्टर के दिखाने में बहुत पैसा लगता है। इसकी नॉस्टैल्जिया, सस्पेंस और शानदार कैरेक्टर्स ने इसे दुनिया भर में पॉपुलर बना दिया। और पहले नंबर पर है वो सीरीज जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और अब तक की दुनिया की सबसे महंगी सीरीज बन गई, अमेज़न प्राइम वीडियो की द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। ये सीरीज टेक्निकल और मिडिल अर्थ की कहानियों पर बेस्ड है, लेकिन लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्मों में हजारों साल पहले की कहानी दिखाती है जब रिंग्स ऑफ पावर बनाई गई थी। भाई साहब, इस सीरीज पर सिर्फ पहला सीजन बनाने में ही $465 मिलियन का खर्च आया था। मतलब हर एपिसोड पर $58 मिलियन का खर्च आया है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। अब तक की इसका एक सीजन आ चुका है और दूसरा सीजन भी बन रहा है। अमेज़न ने इस मल्टीपल सीजन राइट्स और प्रोडक्शन पर लगभग $1 बिलियन खर्च आने का वादा किया है, जो इसे अब तक की सबसे महंगी सीरीज बनाता है। इतना महंगा इसलिए क्योंकि मेकर्स चाहते हैं कि मिडिल अर्थ की दुनिया बिल्कुल असली और भयानक लगे। इसके लगे बड़े बड़े सेट बनाए गए, सैकड़ों एक्टर्स, एक्ट्रेस और दुनिया भर की बेस्ट वीएफएक्स इस्तेमाल हुआ है। इसमें हर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। ये सीरीज एक बहुत ही ग्रैंड लेवल पर बनाई जा रही है। ये दुनिया में जाकर शानदार अनुभव देगी। तो दोस्तों, यही थी हमारी टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव सीरीज। इन सीरीज ने सिर्फ पैसे ही नहीं बहाए बल्कि हमें एक ऐसा अनुभव दिया जो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। इन्होंने दिखा दिया कि अगर कहानी दमदार हो और बनाने वाला जुनून से काम करे तो सिनेमा में कुछ भी मुमकिन है। इनकी सफलता सिर्फ पैसों से ही नहीं बल्कि करोड़ों फैंस के प्यार से मापी जाती है। आपको इनमें से कौन सी सीरीज सबसे ज़्यादा पसंद आई या कोई और सीरीज है जो आपको लगता है कि इस लिस्ट में होनी चाहिए? आपकी फेवरेट महंगी सीरीज कौन सी है? हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।